चुनाव के समय में वो अपना समय निकाल करके हमारे बीच में आई है, तो एक बार पुनः प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल से कि वो अपने विचार आपके समक्ष रखें। एक बार जोरदार ताली दें। आज के इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा जिनको मिला, आदरणीय रामगोपाल जी सुधार साहब, हमारे माटी कला बोर्ड के और चेयरमैन और राज्य मंत्री का दर्जा लिए हमारे साथी आदरणीय प्रहलाद राय जी टाक साहब, हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी गुड्डी साहब, आदरणीय चंद्राराम जी गुड्डी साहब, डॉक्टर एस.पी. सिंह साहब, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, किसान मोर्चा के, ओबीसी मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष जी, नगर पालिका के चेयरमैन साहब और पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय लालचंद जी, सुभाष जी, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे आदरणीय साथी, आज इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में आदरणीय रामगोपाल जी सुधार साहब, हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद राय जी टाक साहब, राजस्थान सरकार में चेयरमैन बनने के बाद, राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद, क्योंकि आप पहली बार भाजपा विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं, तो मैं भाजपा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सबका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपको राज्य मंत्री का दर्जा दे करके एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा मान और सम्मान हमारी पार्टी ने किया। इसके साथ साथ आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन भाई लालचंद जी ने, हमारे बीच में भाई सुभाष शुक्ला जी ने, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग अपना नुमाइंदा चुनकर भेजेंगे और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके लगातार 3 बार पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी को पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है। निश्चित रूप से देवेंद्र झाझड़िया जी ने लगातार पैरा ओलंपिक खेलों में 3 बार पदक जीत करके न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल राजस्थान प्रदेश का, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। एक तरह से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होकर के पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले ऐसे
एक किसान परिवार में पैदा हुए और एक खिलाड़ी के रूप में काम करने वाले एक कार्यकर्ता का सम्मान करके मैं कहना चाहूंगा टिकट दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का भी मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि देखो वो जो चुनाव हो रहे हैं 19 तारीख को वो कोई छोटा चुनाव हो रहा है। ये छोटा चुनाव इसलिए नहीं है क्योंकि ये चुनाव है राष्ट्र निर्माण का, ये चुनाव है विकसित भारत बनाने का और ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का। अभी अपना चौपाल में बैठ के चौगान में बैठ के अपना बात करा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिपक्ष का विपक्ष का कार्यकर्ता भी बैठ के हुक्म किए बात करें तो एक डिस्कशन हो, एक हेल्दी डिस्कशन होती है, एक बहस भी हो जाती है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रतिपक्ष का भी बहुत बड़ा मान और सम्मान करते हैं। प्रतिपक्ष के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हम खुले तौर पर हम इस बात की डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं। आप तुलना करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आपके नेता राहुल गांधी जी का, आप तुलना करें। मैं कहना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं में कहना चाहता हूँ देखो ए लोग के विपक्ष का लोग कह कभी फिर मोदी जी को गीत गाओ सारा दिन, फिर सारा दिन मोदी जी की बात करो तो वही बात एक खुदाओ धर्म है। झूठा गीत कोई कोई गाड़ दे, झूठा गीत कोई कोई सुनना चाहे। मैं कहना चाहूँ अरे साथी आदमी कहता हूँ कि देखो नरेंद्र मोदी जी मजबूत है, मजबूत प्रधानमंत्री है। अब आज पूरे देश की बने, पूरी दुनिया बने कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। और मानी ने तो जो विपक्ष आए नहीं भी नीचे से माना एकला बैठा होते भी बात करेगा यार है तो तगड़ो और बड़े का मोदी एकला वाला बात करे भूल गए क्यों बोल गए क्योंकि देखो पकड़े नहीं उनके पास भूल गए क्या मैं बात कर रहा हूँ क्या देखो सर्जिकल स्ट्राइक और आप लोग ध्यान करे हुए हो पाकिस्तान का अभिनंदन करे हुए हो, पूरी चिंता हुई देश में दफ्तर कर ली कहीं के पाकिस्तान वापस दे देगा मैंने, अब क्या अभिनंदन वापस लौटा देगा, कोई तो क्या जेल में डाल देगा, कोई तो प्रताड़ित करेगा। लेकिन मोदी जी को एक तत्व भूल गए हो पाकिस्तान में और अभिनंदन जो है मान और सम्मान के साथ अभिनंदन को लौटा, इसलिए मोदी जी मजबूत है। कोई मजबूत मोदी जी अरे यूक्रेन में अपना पढ़ाई करना टाबर गया, यूक्रेन में युद्ध चला, यूक्रेन ही हो ना, यूक्रेन में युद्ध चला, अपना टाबर पढ़ाई करने गया, अपना विद्यार्थी गया, स्टूडेंट गया। मोदी जी को एक फोन करो और मैं थाने एक बात कहता हूँ आपने खेत में से गोल भी छोटी मोटी विवाद हो रहा है, पानी की बारी हो रहा है, दो भाई से करता बना और जाके से कोई पड़ोसी के जगह डेटो डेटो एक बार थमा भाजी सुनो तो दाव इसी कोई सुने कोई का विवाद। लेकिन इतने बड़े युद्ध में यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी को फोन करो कि भाई थाने युद्ध न बंद करो, एक बार भारत वापस जाओगा, भारत हिंदुस्तान वापस जाओगा, भारत विद्यार्थी वापस जाओगा और एक फोन का संगे युद्ध रुक गयो और अपना सारा टापर सारा विद्यार्थी अपना जहाज सारा तट के वापस आया। आज मैंने परिजन ने पूछो कि मीटिंग में के मीटिंग इसमें चिंता के अंदर लग रहा कि हमारा बच्चा वापस आना चाहिए और अब तो लापो पड़ोसी बता जाना घना खाना बन रहे जगह पड़ोसी सारा दिन अपने गाँव में भारत में आना भी जगह बच्चा गया नहीं, इनको हाथ में लेके और जहाज पकड़ के और अपना को ला दो। जब भी आपके देश में चला गया तो बढ़ेगा लोग भी आते हो भी निर्भंग बाबा पप भी बाकी भावना व्यक्त नहीं करते हो कि भाई गाँव तो मेरी कोई शरणों करे मोदी हो तो भावना टावर भी वापस आ गया, मोदी जी को भावना भी वापस आ गया। तो क्या मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री होगा? अब आज बारे में कुछ नहीं हो। आज मैं किसान साथी बैठे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने पहले मैं थाने एक बात पूछना चाहूँ
क्या योजना लागू हुई दिन पहले कोई थे आप बता दो मुझे क्या बीमे में नाम पर मुझे थूक लगाई बिना एक पैसा करेगा टिकड़ी दे कौन गिरी नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बना मैं काल बैठो बैठे मैं भी मैं अमर सिंह जी सरपंच साहब ने पूछो थारे कितना पैसा आया अधिकतम बताइए कितना आया मैंने क्या बोला था तो रात वो था तो कार्यकाल पूरा होगी 20 साल तो आया 13 लाख मैं क्या 13 लाख तो बोला इतना आस्ती है क्या कर रहे हो 7 लाख माल मशीन है 7 लाख है खाता मेरे काम की बात करो तो पहले कभी सुनोगे बता दो मोदी जी मजबूत है कोई मजबूत है किसान सम्मान निधि के नाम पर 8,000 रुपया मिलेगा सीधा चक्कर मेरे खाता में मजबूत होगा प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर में जाके बात करो धारा 370 की बात करता चाहती है हर चुनाव में भाषण देता कहता 370 आपने जनता में बैठा लोग कहता कि यार 370 की बीमारी आगे के लिए हटेगी और जब घने की बात आई थी विपक्ष साहब बोला कि खून की नदियां कह देगी फलाना ये हो जाएगा 5 मिनट बोला कि चूक करी के जम्मू कश्मीर में धारा 370 खाई तो बता दो मोदी जी मजबूत है कोई कांग्रेस वाले बता दो मोदी जी मजबूत है मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है ये है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मजबूत राष्ट्र के निर्माण का और विकसित भारत बनाने का तो मोदी जी को यदि देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो और मैं मेरे लिए कह दूं सरकार को चुनाव जितायो अरेड़ो चुनाव जितायो कांटा की टक्कर में जितायो यदि आप मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हो आपके इस कार्यकर्ता को आपके इस भाई को यदि राजनीति में मजबूत देखना चाहते हो तो एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा के भाई देवेंद्र फडणवीस को दे ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके चूरू में भाषण दिए मोदी जी क्या भाई एक ही बात कही कि देखो देवेंद्र को जो टिकट दी आपने आगे भेज दिया इनके घर के इनके परिवार के साथ वर्षों पुराने मेरे घरेलू ताल्लुकात माता जी को भी हवाला दियो कि वहाँ प्रेरित करके एक किसान ने बेटा जो है तो बड़ो काम खेत में नाम कमाने में भेजो नाम रोशन करे तो माने एक मौको सेवा हो जाना मेरी कितनी बड़ी बात मोदी जी की तो भाई सीधी बात है कि अगला वो सीधो ताल्लुकात है वोट देंगे मजबूत जिता दो थारो जाकियो बन के एक चीज सीधी मोदी जी कर देगी तो कोई दो राय नहीं एक बात प्रधानमंत्री जी की कभी मैं आपके आशीर्वाद और सहयोग से मैंने 2 कार्यकाल में मैंने आपका सेवक बन के काम किया है तो वो 2 कार्यकाल की बात है वाकई का ट्रेलर है ट्रेलर और ठीक है और बोलो लोग तो पूरी फिल्म दिखाना पूरी फिल्म अब वो नहीं तो भाई फिल्म तो ट्रेलर से का हिस्सा है जब प्रधानमंत्री का ट्रेलर हिस्सा लगी फिल्म किसी को आगे वाला तो फिल्म दिखाओगा तो भाई देखो मेरी बात सुनो पहले फिल्म देखने जाए करता नहीं तो कहता फिल्म चले भाई क्रांति फिल्म को भी इंटरवेल में आ जाओ ट्रेलर क्रांति को आ जाओ आज ट्रेलर आ जाओ शोले फिल्म को तो क्या यार काम तो तगड़ो है 2 मिनट में आनंद आ गया ट्रेलर देख के अब फिल्म को तो जरूर देखा तो लैंड पहले कहते था कि रिलीज हुई में टिकट कटावा और अब फिल्म देखा जरूर थिएटर में पावा आप बोलता फिल्म देख लिया तो आप मोदी जी वाली फिल्म देखनी है कोई बता दे देखनी है और देखनी है नहीं तो मोदी जी की फिल्म देखने खातिर टिकट तो कटानी पड़ेगी और टिकट कटे हो 19 तारीख में देवेंद्र झाजी हो तो फिर कमल का फूल का बटन दबा के और मोदी जी की आगे फिल्म की टिकट कटा लो और एक एक वोट भाई देवेंद्र को देकर के आप लोकसभा में जिता करके भेज दो ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए ज्यादा टाइम हो गया थे बोर हो रहा हो मैं तो एक ही बात और कहना चाहूँगा परसों 13 तारीख को 10 बजे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भगवान लाल जी शर्मा साहब हमारे बीच बाधा पधार रहे बीडीएस पैलेस में 10 बजे सभा को संबोधित करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने और सभा को आप कामयाब करें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूँ श्री यादेव मार्केटा बोर्ड के चेयरमैन और अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी कांसी की वो कराए और अपने विचार रखें संजीव जी ने बड़े ही जोशीले अंदाज में
आपसे वोटों की अपील की। हमें भी ध्यान में रखना है कि आने वाले 19 अप्रैल में एक वोट कमल के फूल पर लगाना है। अभी बैठे रहे अपनी अपनी जगह पर। जो बाहर खड़े हैं, मेरी आवाज आ रही है, कब पे एक बार अंदर आ जाए। पकौड़े बाद में खा लेना, एक बार अंदर आ जाओ। हेलो, कोई बात नहीं, विचार तो 10 आदमी में भी करे जा सके हैं। आज हमारे चूरू लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी के समर्थन में छानी बड़ी के इस हॉल में और विधानसभा भादरा के इस क्षेत्र के अंदर इस सभा में मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के और राज्य मंत्री हमारे राम गोपाल जी सुतार साहब, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी साहब, पूर्व आईएएस हमारे एसपी सिंह जी, सुनील जी बेनीवाल जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, सत्य प्रकाश साहर जी मंडल अध्यक्ष, बजरंग जी सारण, दौलतराम जी पेशिया गया क्या, श्री दौलतराम जी पेशिया नेशनल जो लोक मंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने अभी अभी हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी को समर्थन दिया, श्री बलवंत जी सैनी चेयरमैन भादरा, आदरणीय चंद्राराम जी गुरी जिला उपाध्यक्ष चूरू, पवन बागोरिया जी जिला ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, शिव प्रकाश देवपुरिया जिला मंत्री हैं, श्री गंगानगर भाजपा, चुनीलाल जी, हनुमान जी ठेकेदार जी, रमेश जी साक्य, अंकित सासोद जी, प्रताप जी कलाल साहब झांसद से जो आए हैं अभी, देवीलाल जी निमीवाल, दयानंद जी बेरवाल साहब, और इस कार्यक्रम का इतना शानदार आयोजन करने वाले लालचंद जी सुतार साहब, श्री सुभाष जी उबा, और सामने बैठे हुए और सम्मानित मंच सामने बैठे हुए यहाँ के प्रबुद्ध और देवतुल्य पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं बात शुरू करूंगा। एक साल पहले 14 दिन यहाँ पर मैं रह के गया था। तब यात्रा चल रही थी जन आक्रोश यात्रा, और उस समय हम एक मिशन लेके काम कर रहे थे कि कांग्रेस जो सरकार पीछे भी रवाना हुई है उसके खिलाफ में एक बात थी, वो भ्रष्टाचारी सरकार, महिला विरोधी सरकार, पेपर लीक के इतने प्रकरण हुए जिसमें उसने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमने यहाँ पर पूरी मुहिम चलाई थी। 14 दिन अभियान चला था। संजीव जी बेनीवाल के साथ में गांव गांव ढाणी ढाणी हम घूमे और सभाएं की। साथियों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उस बात की जो उस दिन प्रण किया था वो पूरा किया और संजीव बेनीवाल जी को विधायक बना के यहां से भेजा। मैं इस बात के लिए ये कहना चाह रहा हूं कि वो बात, वो मुद्दे, वोट जीत थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी चूक हो जाती तो वही जिनके खिलाफ हम बात करते थे कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी किसानों के कर्जे माफ की बात की झूठी बात करके शासन में आए थे, और इधर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए वो सारे के सारे पूरे किए। ऐसे हमारे जो तुलनात्मक बात करने की बात कर रहा हूं। अब बात आती है कि आगे अब लोकसभा चुनाव, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें ठीक है कि व्यक्ति की बात आती है, क्षेत्र की बात आती है, और एक सबसे बड़ा कारण संजीव जी इस बात कर रहा था कि लोगों को ये लगता था कि शायद दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, इसलिए भी वोटिंग हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी जीते।
लेकिन मैं ये अब कहना चाहता हूं, क्या अब कोई ऐसा विचार है क्या भी कांग्रेस की सरकार आ सकती है? नहीं ना, तो फिर कांग्रेस को वोट क्यों, कौन देगा? ऐसी बात है। मैं आपके सामने एक बात और कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, पहले भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी टिकट काट दी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट काटी नहीं जाती, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दिव्यांग का 7 करोड़ दिव्यांगों का सम्मान करते हुए उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी है। साथियों, ये बड़े सम्मान की बात है, चूरों के लिए गौरव की बात है। ऐसे व्यक्ति जिसने दुश्मनों की कमजोर होते हुए भी दुश्मनों की छाती पर भाला फेंक के 3 गोल्ड मेडल लिए, जो पद्म भूषण से और पद्मश्री से सम्मानित है, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया हमारे प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो हम दोनों का यहाँ सम्मान किया आपने, मुझे माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया और हमारे राम गोपाल जी को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया। हम एक सामान्य कार्यकर्ता है, दोनों जने साथ में 20-20 साल हो गए हमें काम करते हुए, और ये सौभाग्य की बात है, हम गहरे दोस्त भी हैं और हमारे को एक साथ ये सम्मान मिला, ये दायित्व मिला, उसकी खुशी भी अलग से है। इस सम्मान के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा सम्मान नहीं है, हमें दायित्व मिला है, ये सारा सम्मान इस चूरू की धरती का और मतलब पूरे बीकानेर संभाग का सम्मान किया है। अब एक बात है, यहाँ जब मैं 14 दिन काम करके गया, तो जैसे ही माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, सामने बेनीवाल जी बैठे हैं, सुभाष जी और जो दिलावर यहाँ बैठा है, और लोग जो मेरे साथ में उन दिनों काम कर रहे थे, उनके मन में ललक जागी, भाई आदमी हमारा बन गया। ये बात आई ना, भाई आदमी हमारा आदमी बन गया, उससे कितनी ताकत मिलती है ना। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस इलाके के अंदर जब संजीव बेनीवाल जी जीते ना, तो मैं बड़ा खुश था कि हमारे वाला तो जीत ही गया। बड़ी बात होती है इस बात की। तो मैं एक बात ये इसलिए कह रहा हूं कि आपका, अगर एक बात बताओ, राहुल कसवा जी जो भ्रष्टाचारी पार्टी में चले गए, आदमी ठीक थे, उनकी टिकट काटी नहीं, नए आदमी को मौका दिया गया, उसके बाद में उन्होंने कितनी गलत बात की कि जिस सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी पार्टी में चले गए, तो उनका आचरण सही कैसे मान लें हम? उनका आचरण सही नहीं मान सकते ना, क्योंकि उस डोटासरा जी का उन्होंने नेतृत्व मान लिया, जिसने पेपर लीक प्रकरण किया और अपने घर के 8 आरएएस अधिकारी बना दिए। एक तो भ्रष्टाचार की खुली किताब है साथियों, पेपर लीक प्रकरण का कितना बड़ा हमारे भजनलाल जी ने और मोदी जी ने वायदा किया था, एसआईटी गठित करेंगे सरकार बनते ही। सरकार बनी, एसआईटी गठित हुई और 85 थानेदार जो लोगों को बंद करते हैं, उनको बंद कर दिया अंदर। मैं बाकी इतनी जगह गए हैं, एक एसआई के एग्जाम देने वाला एक विद्यार्थी मेरे सामने जो मतलब उसका प्रतिभागी था, वो खड़ा हुआ, साहब इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं 1 नंबर से थानेदार बनने से रह गया था, अब मेरे जैसे 85 बनेंगे और जो आराम से बन जाएंगे, इतनी बड़ी बात है। तो ऐसे भ्रष्टाचार वाले ग्रुप के साथ में हमारा कसवा जी चले गए, तो भाई ऐसे क्यों करेंगे? और उनका नेता कौन है, किसके आदमी है भी राहुल जी? अब राहुल कसवा जी किसके आदमी हुए? आप कहते हो प्रहलाद जी के, संजीव जी के, मैं कहता हूँ संजीव जी मेरे, राम गोपाल जी मेरे। राहुल जी किसके आदमी है? उस राहुल जी के। राहुल जी किसके आदमी है? उस राहुल जी के। क्या उनकी कोई चलेगी क्या? कहीं कोई संभावना है क्या? और अपना देवेंद्र झाझड़िया किसका आदमी है? नरेंद्र मोदी का। हमारा देवेंद्र झाझड़िया किसका आदमी है? नरेंद्र मोदी का। आपकी कोई भी बात खाली नहीं जाएगी, यहाँ के सारे काम होंगे। इस बात की गारंटी मैं नहीं देता, देवेंद्र झाझड़िया नहीं देता, इस बात की गारंटी खुद मोदी जी चूरू की सभा में देखेंगे। साथियों, कोई बात नहीं, आवाज नहीं।
मेरा ये कहना है ऐसे हमारे प्रत्याशी के पक्ष में बात करनी है। अब बात आती है ये चुनाव कोई नाली का